दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम आवास को सील कर इसके गेट पर विभाग ने डबल लॉक लगा दिया है। केजरीवाल के दूसरे बंगले में शिफ्ट होने के बाद सीएम आतिशी इसमें शिफ्ट हुई थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास सील कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने सीएम पर गैर कानूनी ढंग से बंगले में रहने का आरोप लगाया है। चाबी से शुरू हुआ ये विवाद डबल ताले तक कैसे पहुंच गया है, पूरा विवाद समझाएंगे इस वीडियो में। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत राजनीति। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। दरअसल सीएम आवास को केजरीवाल द्वारा खाली करने और हैंडओवर को लेकर विवाद है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया है। आरोप है कि इस बंगले को सही तरीके से पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया था और उससे पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंचा दिया गया। आरोप ये भी है कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद ये बंगला आतिशी को अलॉट भी नहीं किया गया था, जिसके अधिकार पीडब्ल्यूडी के पास है। यहाँ बता दें कि घर खाली होने पर पीडब्ल्यूडी उसका कब्जा लेता है, उसकी इन्वेंटरी बनाता है, जिसके बाद ही घर किसी और को हैंडओवर किया जा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से अपना औपचारिक आवास कैसे सौंप सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं बल्कि एक सरकारी संपत्ति होती है। अब अगर इस विवाद के शुरू होने से कुछ दिनों पीछे जाएं तो मुख्यमंत्री आवास का एक वीडियो याद आता है, जिसमें सुनीता केजरीवाल बंगले की चाबी एक अधिकारी को सौंपती हुई दिखाई दे रही है। दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है, लेकिन जिसके बाद 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि इस बंगले की चाबी सौंपने के कुछ समय बाद ही वापस ले ली गई और बंगला पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया। मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये 2 पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। कैंप कार्यालय भी वहां नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम ऑफिस की ओर से आरोप लगाया गया कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। साथ ही सीएमओ की तरफ से ये बयान भी जारी किया गया कि सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम के मुख्यमंत्री आवास को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जबरन खाली कराया गया, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना इसे भाजपा के एक नेता को आवंटित करना चाहते हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा था कि अधिकारी मुख्यमंत्री आतिशी को बंगला आवंटित नहीं कर रहे हैं और वहां उनका कैंप कार्यालय भी खाली करा दिया गया है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री को अवैध तरीके से बंगले में ले जाया गया। अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल, जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन है जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी इन्वेंटरी बनाए, आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पो में सामान ले जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं।
उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। अब आप एक नजर टाइमलाइन पर डालिए। 15 सितंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो 2 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद 4 अक्टूबर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास खाली किया और चाबियां पीडब्ल्यूडी को सौंपने का दावा किया था। 4 अक्टूबर को ही वो लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए और 7 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री आतिशी 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हुई। उन्होंने वहां कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका परिचय भी लिया। 8 अक्टूबर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीडब्ल्यूडी ने 6 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव को पत्र लिखकर चाबी सौंपने का अनुरोध किया है। साफ है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली नहीं किया था। इसके बाद बुधवार यानी कि 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास से सीएम आतिशी का सामान बाहर निकालकर इसे सील कर दिया गया। अब इसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। आगे इस मामले पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत राजनीति।